अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नवंबर में इंडियन फोर्सेज ने अभी गुज़िश्ता महीने बांग्लादेश के मजीद 2 शहरी बॉर्डर पर स्मगलर का इल्ज़ाम लगा के शहीद किए हुए नवंबर में, और फिर दिसंबर में वही फ़ौज आपको परेड करती हुई नज़र आई। वही इंडियन फ़ौज परेड करती हुई नज़र आई। ये लुब्बे लुबाब है इंडिया और बांग्लादेश के सियासी रिलेशंस का बुनियादी तौर पर। It has no solid ground basically, rather it's just a political need of the two countries। ये इन दोनों मुल्कों की पॉलिटिकल पार्टियों की नीड है बस, बाकी इनके अंदर कुछ भी नहीं है। It has no solid ground basically, rather it's just a political need of the two countries। ये इन दोनों मुल्कों की पॉलिटिकल पार्टियों की नीड है बस, बाकी इनके अंदर कुछ भी नहीं है। और वैसे आज के दिन एक और बड़ा वाक़ई का जिक्र करना नहायत ज़रूरी है। एक तो ये 16 दिसंबर को बांग्लादेश बना है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट दिन है, लेकिन दूसरा भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ इस दिन, इसका जिक्र करना भी बड़ा ज़रूरी है। आज ही के दिन 16 दिसंबर 2014 को जब अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की सरकार थी और मोदी जी वहाँ जाके गाने गाते थे, यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी, और एक भरपूर प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के अंदर जारी थी। कोई जुम्मा ऐसा नहीं गुजरता था जिसमें कोई ना कोई मस्जिद पाकिस्तान के अंदर धमाके से ना उड़ाई जा रही हो। ये वो ज़माना था और पाकिस्तान मुस्तकिल कहता रहा कि ये सब इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ और गनी सरकार जो है ना, ये दोनों करवा रहे हैं। गनी सरकार इसलिए करवा रॉ की मदद करते थे क्योंकि एक तो ऊपर से CIA का प्रेशर था, वो इसके साथ थे रॉ के, लेकिन दूसरा गनी सरकार को ये था कि पाकिस्तान जो है इनको चाहिए कि ये तालिबान के ख़िलाफ़, मतलब अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ खुद कूदें मैदान में और हमारी मदद करें, मेरी गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए पाकिस्तानी फोर्सेस यूज़ हों। ये अशरफ गनी की एक डिमांड थी प्रॉपर कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज यूज़ करे और मुझे जो है ना इस्टेब्लिश करे। पाकिस्तान ये करने को तैयार नहीं था, तो रॉ और गनी सरकार की मदद से एज अ रिज़ल्ट पाकिस्तान के अंदर एक भरपूर प्रॉक्सी वॉर्स जारी रहीं 20 साल तक तकरीबन। और इस बात में वज़न यूँ भी महसूस होता है फिर पाकिस्तान के ये जो बात है कि इंडिया और गनी सरकार हमारे अंदर प्रॉक्सी वॉर्स के ज़रिए ये सारी तखरीबकारी और दहशतगर्दी मचाते थे कि इसमें वज़न यूँ महसूस होता है कि जैसे जैसे अफ़गानिस्तान में इंडिया के असर में कमी आई है, आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी है। मस्जिदों के अंदर धमाके बंद हो चुके हैं और इमाम बारगाहों में धमाके, बाज़ारों में धमाके बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क बन चुका है। लेकिन जब इंडिया का असर था वहाँ पर, तो एज वी सेड हर जुम्मा जो था वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता था। इन्हीं हमलों में ये जो हज़ारों की तादाद में 20 साल के अंदर हमले हुए, इसमें एक हमला 16 दिसंबर 2014 को हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान 16 दिसंबर को ब्लैक डे के तौर पर मनाता है। बकौल पाकिस्तान के इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ ने अपनी एक प्रॉक्सी TTP के ज़रिए पाकिस्तान में बच्चों के एक स्कूल पे हमला करवाया था 16 दिसंबर 2014 को, बच्चों के स्कूल पे, एज पार्ट ऑफ देयर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैंपेन अगेंस्ट पाकिस्तान। उस हमले में नादरीन 149 लोग शहीद हुए थे और इसमें 132 छोटे छोटे बच्चे थे, 7 साल के, 5 साल के, 4 साल के, 10 साल के बच्चे, 132 इनको मारा गया। ये पाकिस्तान का 9/11 था एक तरह से, जैसे 9/11 अमेरिका में हुआ था ना, ये पाकिस्तान का 9/11 था। इस हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर रॉ के ख़िलाफ़ एक शदीद क्रैकडाउन, उनके जो ग्रुप्स थे जिनके ज़रिए वो ऑपरेशंस करते थे पाकिस्तान के अंदर, उनके ख़िलाफ़ एक शदीद क्रैकडाउन शुरू होता है, शदीद किस्म का। पूरे पाकिस्तान की फ़ौज एकदम से एक्टिवेट हो जाती है। ऑपरेशन ज़रब-ए-आज़ भी शुरू होता है, फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू होता है, which eventually wiped out Indian proxies in Pakistan and also in Afghanistan। वहाँ पर भी ये जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियाँ हैं, ISI वगैरह, ये वहाँ पे भी जाके और टारगेटेड ऑपरेशंस करते रहे। जिन जिन लोगों ने ये सारे हमले किए, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की, रॉ के जो एसेट्स थे वो उनको वहाँ पर जाकर भी दबरदूज करते रहे। ये 9/11 था पाकिस्तान का। इस वाक़ये ने पाकिस्तान की जो पूरी कौम है इसके ऊपर एक शदीद असर डाला। 132 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इनको शहीद किया गया। अफ़गानिस्तान में इंडिया की डिफीट इस वाक़ये के बाद लगभग तय हो चुकी थी 2014 में। तो इन बेगुनाह बच्चों के लिए दुआ ज़रूर करिए जो इस रुथलेस प्रॉक्सी वॉर्स का शिकार बने, और चाणक्य नीति पे अमल करते हुए इंडिया की रॉ ने साबित कर दिखाया था कि जंग में
कोई मोरालिटी, कोई अखलाकियात, कोई इंसानियत नहीं होती। बच्चा हो कोई भी हो, लेकिन उसको निशाना बनाना है। अफगानिस्तान के ज़रिए इंडिया ने जो कुछ करवाया पाकिस्तान के अंदर, उसमें तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी 20 सालों के अंदर शहीद हुए। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी थे और कॉमन जो ठेला लगाने वाले दुकानदार, ये सब भी शामिल थे। और पाकिस्तान खुद टारगेट पे था, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम टारगेट पे रहा, उसकी एग्जिस्टेंस स्टेक पर रही 20 सालों तक। बीइंग ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर फोर्स, कई अमेरिका के इत्तेहादी इंक्लूडिंग इजराइल नहीं चाहते थे कि यहाँ पर एक मुस्लिम न्यूक्लियर पावर हो जो कि प्रो चाइना हो। आर्म्ड फोर्सेस जनरल में छपने वाला दुनिया के मुस्तकबिल का अगर आप नक्शा भी देखें, जो कि 2006 में आई बिलीव छपा है, इसमें पाकिस्तान की जगह 3 मुल्क नज़र आते हैं। ये अमेरिका का 2006 में नक्शा था कि 2015 में या 16 में अगला 10 साल में दुनिया कैसी होगी। उस अमेरिकन नक्शे में पाकिस्तान की जगह 3 मुल्क होते हैं। मिडल ईस्ट के अंदर कई मुल्क बने हुए थे। इराक की जगह पर 3 इराक बने हुए थे, सुन्नी इराक, शिया इराक और कुर्द इराक। पाकिस्तान में ईरानी और पाकिस्तानी बलूचिस्तान मिला के एक अलग मुल्क उन्होंने बनाना था। पश्तून जो इलाका है पाकिस्तान का, पठानों वाला, इस इलाके को प्रो इंडिया, प्रो वेस्ट डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान बनाकर, जैसे अशरफ गनी के दौर में था, ये बना के इसके अंदर पाकिस्तान का पठानों वाला इलाका ऐड करना था। कश्मीर जो पाकिस्तानी कश्मीर है, इसको इंडिया को देना था। और जो बाकी बचा कुचा इलाका है सिंध और पंजाब का, ये एक अलग मुल्क होता, इसका नाम पाकिस्तान होता। उस वक्त अमेरिका का ये आइडिया था और इसी वजह से अमेरिका को 20 साल लगे। वहाँ पर बैठा रहा है, अमेरिका ने भी कोशिशें की हैं। असल में प्लान ये था कि गवादर जो है वो एक अलग मुल्क का हिस्सा होना चाहिए, अलग बलूचिस्तान होना चाहिए, ग्रेटर बलूचिस्तान, उसका एक हिस्सा गवादर होना चाहिए। द आइडिया वाज टू स्टॉप एनर्जी कॉरिडोर दैट वाज गोइंग थ्रू चाइना अकॉर्डिंग टू देयर प्लान्स। वो ये समझ रहे थे कि यहाँ से चाइना की तरफ एनर्जी और ट्रेड का जो कॉरिडोर है ये जा सकता है, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर चाइना, और उनको राइज करने में मदद कर सकता है और हमारे ऑप्शन साउथ चाइना सी में और मलाका में लिमिट कर सकता है। ये उनकी सोच थी। अच्छा, ये जो कुछ भी सोच रहे थे ना, असल में आज का जो सी पैक है वो वही है, वो वही है जो कि उनकी नज़र में था। नाम कुछ दूसरा देते थे, लेकिन सी पैक आज का जो है वो वही उनकी नज़र में आज से 20 साल पहले था। ये अमेरिका के ग्रांड ऑब्जेक्टिव्स थे इस रीजन के हवाले से, और इसीलिए आपको शदीद प्रॉक्सी वॉर्स नज़र आती हैं इस सारे इलाके में, लड़ी गई पाकिस्तान के अंदर। और एज वी सेड के 1 लाख तो खाली पाकिस्तानी शहीद हुए। अब अफ़गानिस्तान के लोग इसमें मिला लें, ईरान के बहुत सारे लोग इसमें शहीद हुए हैं, और पाकिस्तान को डिसमेंटल करने के लिए सब कुछ किया गया। कई रिलीजियस ग्रुप्स जो खारजी हैं, एक इस्लाम में टर्म यूज़ होती है खारजी। खारजी का मतलब होता है जो कि इस्लाम से खारिज हों, यानी जो सिर्फ मुसलमानों से ही लड़ते हैं बिला वजह और उनको मारते हैं, इसको खारजी कहते हैं। ऐसे कई खारजी ग्रुप्स पैदा किए गए। रेसिज्म के नाम पर पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज बनाई गई, BLA, MQM, PTM वगैरह वगैरह। लेकिन ये एजेंडाज मुकम्मल हो नहीं सके, ये हो नहीं सके। ये ग्लोबल एक खेल है पूरा का पूरा, ये बड़ी लेवल के खेल होते हैं। ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं है, इसके अंदर आपको आलमी जो ताकतें होती हैं हमेशा उनका फुटप्रिंट मिलता है। ये सारी चीज़ें इस रीजन ने देखी पिछले 20 साल में। तो अब सवाल बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों के सामने एक रखते हैं हम कि अगर यहाँ पर अगर आप फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान की जगह छोटे छोटे कमज़ोर मुल्क बन जाते हैं, छोटे छोटे मुल्क बन जाते हैं, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस जनरल में दिखाया गया, अगर ऐसा होता है और फिर बीच में इतना बड़ा इंडिया, इतने बड़े इंडिया के इर्द गिर्द ये छोटे छोटे मुल्क होते, तो क्या मिलिटरली इंडिया के थ्रेट से ये सारे मुल्क निबरद आज़मा हो सकते थे? नहीं हो सकते थे ना। दूसरा ये कि क्या इन छोटे छोटे मुल्कों के अंदर हिंदुत्व का ये जो RSS का नज़रिया है, इसकी जो तहजीब बदलने वाली एक आइडियोलॉजी है, जैसे कि RSS के चीफ मोहन भागवत खुद कह चुके हैं कि अखंड भारत हमने बनाना कैसा है, हिंदुत्व से बनेगा। वो कहते हैं यानी कि छोटे मुल्कों को पहले बनाएंगे, फिर उनको इंडिया के असर में लेंगे और उनके अंदर फिर हम हिंदुत्व का नज़रिया सेक्युलर पार्टियों के थ्रू फैलाएंगे दोस्ती के नाम पर, और फिर इस तरह सिविलाइजेशन को चेंज करने का प्रयास बनाएंगे। वो खुद कह चुके हैं, ये प्लान अपना रिवील कर चुके हैं। तो क्या इस थ्रेट को वो छोटे जो मुल्क बनेंगे पाकिस्तान की जगह पर, क्या वो काउंटर कर पाएंगे? इस थ्रेट को कर पाएंगे? इंडिया के न्यूक्लियर थ्रेट को काउंटर कर पाएंगे? नहीं, जो इंडिया बोलेगा उनको वही करना पड़ेगा। अब अमेरिका का प्लान तो फेल हुआ, अमेरिका तो निकल गया, लेकिन इंडिया तो अब भी प्रयास कर रहा है। इंडिया अब भी प्रयास कर रहा है कि हमने ये सब कुछ करना है। क्या वो मुल्क अपनी सिविलाइजेशन को, ये जो मुस्लिम सिविलाइजेशन उनकी है, जो कि फिर उनके अपने लोकल जो कल्चर्स हैं उनके उनमें एक रची बसी है,
इस सिविलाइजेशन को हिंदुत्व बैक्ड बाय ह्यूज इंडियन हिंदू राष्ट्र नियर देम, इससे बचा पाएंगे अगर पाकिस्तान की जगह ये मुल्क बनते हैं छोटे छोटे? द आंसर इज नो। तो आखिर क्या वजह है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इनके बीच अब अच्छे रिलेशंस ना हो? इसकी क्या वजह है फिर, जबकि इन सबको उसी नज़रिए, उसी आइडियोलॉजी से रियल थ्रेट है जो आइडियोलॉजी आज इंडिया के ऊपर हुकूमत कर रही है। 50 साल पहले क्या था, कौन लोग थे, कौन हाकिम थे, किसने क्या किया, क्या तमाशा हुआ, उन सब लोगों को दुनिया से गए हुए आज कई डेकेड्स गुजर चुके हैं। लेकिन आज की दुनिया, आज के थ्रेट्स अलग हैं, फ्यूचर के थ्रेट्स अलग हैं। आज बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब एक ही थ्रेट इस रीजन के अंदर फेस कर रहे हैं। ये तीनों चाइना की तरफ हैं और इनकी जो राइवलरी है वो इंडिया के साथ है। आइडियोलॉजिकल राइवलरी भी है हिंदुत्व वालों के साथ, और प्रॉपर एक फोर्सेस मिलिट्री राइवलरी वो भी एक है रही है। तो क्या वजह है कि इनको आज एक नहीं होना चाहिए, एक पेज पर नहीं होना चाहिए, इनके बीच दोस्ती नहीं होनी चाहिए? ऐसा क्यों सोचते हैं लोग? अगर आप डीप में जाकर देखते हैं तो आप खुद बताएं कि अगर पाकिस्तान को डिसमेंटल कर दें, आप छोटे छोटे मुल्क बना दें, तो फिर कैसे काम चलेगा रीजन के अंदर? तो इट विल बी ऑल ओवर इंडिया, हर जगह इंडिया ही होगा। तो इंडिया के थ्रेट को कैसे काउंटर करेंगे? कोई प्लान है? इंडिया की बादशाहत हो जाएगी हर जगह पर, तो ये मुल्क कैसे, छोटे छोटे मुल्क जो होंगे वो कैसे खुद को बचा पाएंगे? ये सवाल का जवाब ज़रूरी है देना हर उस व्यक्ति के लिए, बांग्लादेश के अंदर भी और इवन जहाँ जहाँ भी इंडिया की सुप्रीमेसी को एक यानी कि उसकी फेवर की जाती है, तो वो कैसे बचाएंगे इंडिया के इस थ्रेट से इन मुल्कों को, छोटे छोटे मुल्कों को जिनको बनाने की एक प्रयास हो रहे हैं।